हाय हेलो नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है गोविंदपुरा ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज है 17 सितंबर और आज हमारे उत्तराखंड में खतलोआ का त्यौहार मनाया जाता है। खतलोआ त्यौहार विशेषकर मुझे भी पूरा याद नहीं आ रहा। वैसे या इसमें जो खतलोआ त्यौहार होता है इसमें हम ककड़ी खाते हैं। ककड़ी जिसे खीरा बोलते हैं आप। तो हम ककड़ी खाते हैं आज के दिन। तो गांव की बहुत सारी यादें हैं। जब हम जाते थे तो इसमें हम ना उस वक्त ककड़िया मतलब मांगना भी होता था, लेकिन जैसे किसी के ककड़ी की बेल जो होती थी, खेतों में जाते थे तो हम चुराते थे। तो हम चुरा के वहाँ खाते थे, बहुत मज़ा आता था। और अभी तो फ़िलहाल दिल्ली में है तो यहाँ किसकी ककड़ी चुराए हम। तो ऐसा था, बहुत मज़े आते थे। ककड़ियाँ चुराते थे रात को। फिर एक डंडे पे हमने एक कपड़ा बांधते थे। फिर उसमें मिट्टी का तेल डालकर या पॉलीथीन बांध कर फिर उसे जला के रात को घूमते थे। जैसे पुराने ज़माने की फिल्मों में या नाटकों में दिखाते हैं ना, हो हल्ला, बाघ आ गया, टाइगर आया और वो मसाल लेके जाते थे। तो कुछ इसी प्रकार हम भी ऐसे घूमते थे गांव में रात को। और उसके बाद क्या कहते हैं, उस आग को चौराहे पे, चौराहे होता है ना, चौराहे, चौराहे पे उस आग के या उस आग की इतनी बड़ी ढेरी लगाकर वहाँ पे आग जलाते थे। फिर उसके ऊपर कूद के उसे क्रॉस करते थे, तो बहुत मज़ा आता था हमें। और रात को घूमने में बहुत मज़ा आता था। और हो हल्ला करते थे पूरे गांव में, ऊपर से लेकर मलबाखली से नीचे नीचे तलवाखली तक, आरा वाखा से लेकर पारा वाखा तक सब घूमते थे, बहुत मज़ा आता था। तो ये था हमारा खतड़ू का दिन। तो आज हमारा वही खतड़ू का दिन है। तो जो जो गांव में भाई लोग हैं अपने उत्तराखंडी दत्तभुली, तो उनको हैप्पी खतड़वा। और तो आज हमारी सुबह हो चुकी है, ब्रेकफास्ट मैं कर चुका हूँ और नहाना धोना सब कुछ हो गया है। और अभी टाइम हो गया है लगभग 8:30। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गया था, लेकिन पढ़ाई तो नहीं हुई, लेकिन नींद आ रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा छत में चलते हैं, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। और सुनाइए गाइस आप, और क्या हो रहा है। तो आप भी खतौड़ा मनाइए, खीरा खाइए भाई, दबा के खीरा खाइए। हाय हाय, बहुत ही प्यारी धूप आई है आज, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है दिल्ली में। और थोड़ा सा सुकून है दिल्ली वालों को, मुझे तो काफ़ी सुकून है। थोड़ा सा ठंडा ठंडा रहता है, गर्मी से बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो बहुत ही प्यारी धूप निकल चुकी है। धूप एकदम मतलब सामने सामने है, एकदम बढ़िया तरीके से। और अब यहाँ छत पे घूम रहे हैं। कहाँ जाएंगे, आज वैसे भी सैटरडे है, कॉलेज की छुट्टी रहती है, तो कहीं जा भी नहीं सकते। वैसे काम तो बहुत है इधर उधर जाने वाला, लेकिन अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारे सेशनल चालू हो गए हैं 19 से, तो पढ़ना भी है। और थोड़ा सा मौज मस्ती तो हम करते रहते हैं, हमेशा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। और और क्या बताएं आपको, भी धूप हो रही है, कबूतर बैठे हैं, और क्या कहते हैं, और क्या बताऊं मैं गाइस। और सब बढ़िया है, बस इतना ही था कि आज थोड़ा सा खतड़वा सेलिब्रेट करने के लिए आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे मैंने स्टेटस लगाया कि सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को और सभी को खतड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब इसमें होता क्या है। तो इसीलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और उसी को डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि हमारे पहाड़ में ऐसा ऐसा होता है। अपनी अपनी रीति रिवाज होते हैं, अपनी अपनी धर्म मान्यताएँ होती हैं, तो सब उनको मानते हैं। तो ऐसा, तो अपना अपना है भाई, जितना अपने आपके आपको बड़े बुज़ुर्गों ने सिखाया है अपने धर्म के बारे में, अपनी रीति रिवाजों के बारे में, तो उन पे खरे उतरिए और उन्हें मानना भी चाहिए, उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ पर गलत हो, आपको लगे, आपकी नॉलेज अगर कहती है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल दे दूँ मैं, सती प्रथा, ये बहुत पहले हुआ करती थी, 17वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में। तो वो बहुत गलत है, वो चीज़ गलत है कि ये आपके अगर किसी महिला का अगर पति गुजर जाता है दुर्भाग्यवश, तो उसे भी उसके साथ जला देता था, जबकि बहुत ही दर्दनाक और क्रूरता भरा ये रीति रिवाज थी उस टाइम, पुराने ज़माने के लोगों के, जो बहुत गलत था, जो बाकी उस वक्त ख़त्म भी हो चुकी है। अब तो हम 20वीं सदी भी 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो आज तो देश बहुत डेवलप हो चुका है और इन चीज़ों में अब कोई बिलीव नहीं करता, और अगर ऐसा करता है तो आज तो महिलाओं के बहुत सारे कानून हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सबको बराबर हक होना चाहिए, लड़का लड़की जो भी हैं सबको बराबर हक होना चाहिए, ताकि दोनों
कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे ले जा सकें। तो ऐसा ही है भाई। और हमें बहुत अच्छा लगता है अपनी पहाड़ में। अभी भी हम अपने पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। जैसे अभी श्राद्ध का सीज़न चल रहा है, तो ये लगभग 25 सितंबर तक, आई थिंक, जितना मुझे याद है, हल्का हल्का, पूरा कन्फर्मली नहीं कह रहा हूँ, 25 सितंबर तक श्राद्ध चल रही हैं। इस बीच आप जैसे कोई शुभ कार्य होता है वो आप नहीं कर सकते। जैसे आपको कपड़े ख़रीदने हो या घर में कोई नया सामान लाना हो, जैसे आपको गर्मी, अब सर्दी आने वाली है, अपने लिए कपड़े ख़रीदेंगे, तो ये सब 25 के बाद आप करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि श्राद्ध में जो पितरों को शांति देने के लिए उस वक्त किया जाता है, तो उस वक्त कोई जश्न मनाने का या कोई खुशी मनाने का कोई अवसर होता नहीं है आपके पास। मतलब आप क्यों मनाएंगे? अगर आप दुख में हैं तो खुशी क्यों मनाएंगे आप? जाहिर सी वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसीलिए यहाँ भी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। पूजा पाठ हो गया, इस बीच घर में नहीं होता है। तो ये हमारे थोड़े उत्तराखंडी कुछ पर्व थे। और बाकी तो अभी मैं दिल्ली में हूँ नाउ करंट। और मैं इस बीच 2021 में या 20 के बाद मैं दिल्ली आ गया था। इस बीच में 2 साल बाद मुझे 3 बार मैं गांव जा चुका हूँ। 3 बार मैं गांव हो आया हूँ। और अभी हाल ही में पिछले महीने में गांव से आया हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है गांव में। अपने आने का मन नहीं करता, पर आना पड़ता है सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर से दूर। लेकिन जन्नत तो भाई अपने पहाड़ में ही है। जब जाते हैं हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और आप कभी आएँ, कभी हमारे उत्तराखंड में, आप सबका स्वागत है। घूमें, तीर्थ स्थल हैं, 4 धाम हैं, उनका आनंद लीजिए। अगर आपको घूमने का शौक़ है, ट्रैवलिंग का शौक़ है, जैसे लाइक केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जो हमारे 4 धाम हैं, बहुत ही पवित्र स्थल माने जाते हैं। और मैं तो अभी नहीं गया हूँ कहीं भी, लेकिन मुझे जाना है और मैं जाऊँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अभी जा सकता हूँ या बुलावा आया है भगवान का, तो उससे और जाएंगे। तो ये था आज का छोटा सा एक ब्रीफ आज के त्यौहार के बारे में। ये आज हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरा ब्लॉग देखने के लिए और अपना कीमती टाइम यहाँ देने के लिए। और उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई तथ्य रोचक और नई मस्ती के साथ। बाय बाय गाइस।